मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। सतगुरु मंगलदास है, साथ सुंदर धाम। आशीष अपना दीजिए, होवे पूर्ण काम। मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम। मंगल गुरु जी को प्रेम प्रणाम, मंगल गुरु जी को प्रेम प्रणाम। मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम। सत्संग सुधा की अमृत धारा, जग जीवन है तारा। सत्संग सुधा की अमृत धारा, जग जीवन है तारा। मंगलवाणी फैले वसुधा में, मंगलवाणी फैले वसुधा में। मंगल प्रेम की धारा, मंगल प्रेम की धारा। मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम, मंगल प्रणाम। पर श्री जी महाराज कहते धनी के मेहर के मैं व्याख्या करने लगूं तो ऐसे करोड़ों किताब बन जाएं, फिर भी धनी के गुणों की व्याख्या नहीं हो सकती है। क्योंकि आठवां सागर है, धनी के दिल का सागर है, धनी के प्यार का सागर है, स्नेह का सागर है। इसलिए इसका पूर्ण वर्णन होना संभव नहीं है। ए मेहर मोम न जानहे, जिन ऊपर है मेहर, ताको हक की मेहर बिना और देखे सब जहर। इस मेहर को ब्रह्म सृष्टि समझ सकते हैं, दूसरी सृष्टि नहीं समझ सकती। दूसरी सृष्टि में उस प्रकार का समझने के वो अक्ल नहीं है। ब्रह्म सृष्टि इसको समझ सकती है। जिनके ऊपर धनी मेहर बरसा रहे हैं और उन्हें धनी के मेहर के बिना बाकी सब कुछ जहर का अनुभव होता है। जहां जाओ वहां जहर, और धनी की मेहर का अनुभव करो तो जहां जाओ वहां आनंद। आप मेहर का अनुभव करके चलें, सर्वत्र आपको हर प्रबंध में आनंद का अनुभव होगा। और मेहर आपके साथ नहीं है तो हर प्रबंध में बुराइयां ही बुराइयां नजर आती है। आप देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छिद्र को ही ढूंढते रहते, जहां जाओ वहां छिद्रान्वेषी होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां जाओ वहां से गुण लेते हैं, हम गुणग्राही बने। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होय, पढ़ो अपावन ठौर में कंचन तजे न कोई। हमें तो उस कंचन को ग्रहण करना है, गुणग्राही बनना है।
और गुणों को ग्रहण करना है, और गुण में भी महागुण है धनी का गुण, उस गुण को हम जीवन में धारण करके चले। अब अंतिम चौपाई में श्री जी हमें शिक्षा दे रहे हैं। श्री महामति कहे मोमिनो ये मेहर बड़ा सागर, सो मेर हक कदमों तले पियो अमीर हक का नजरा। महामति महान ज्ञान के सागर प्राणनाथ जी हमें समझा रहे हैं, क्योंकि प्राणनाथ जी महामति हैं, पूर्णमति हैं, उनका ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही महामति प्राणनाथ हैं। इसलिए कहते हैं हे ब्रह्म सृष्टि, हे महान आत्माओं, ये मेहर का सागर सबसे बड़ा सागर है। सातों सागर में मेहर का सागर सबसे बड़ा सागर है। बैठक का सागर, शोभा का सागर, एक दिली का सागर, श्रृंगार का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, संबंध का सागर, इन सातों सागर से बड़ा मेहर का सागर है, दया का सागर है, वो कृपा का सागर है। ये सबसे बड़ा सागर है, इससे बड़ा कोई परम धाम में सागर ही नहीं है। ये सर्वरस सागर है, उस सागर में संपूर्ण रस भरे हुए हैं। नूर सागर में केवल प्रकाश दिखलाई देता है, सब कुछ वहां पूर्ण है, फिर भी सर्वरस सागर जो है उसमें तो सब प्रकार के रसों का अनुभव होता है। कभी एप्पल का जूस पी रहे हो, कभी आप संतरे का जूस ले रहे हो, कभी अंगूर का जूस ले रहे हो, पर कभी आपको ऐसा लगे कि सारे फलों को इकट्ठा करके सब फलों का जूस, मिक्स्ड जूस हम पिए, उसका स्वाद ही कुछ निराला होता है। ये मेहर का सागर तो मिक्स्ड जूस की तरह है, इसका स्वाद विचित्र है। एक बार टेस्ट करके तो देखो, आप कभी इसको छोड़ोगे ही नहीं, रोज इसका रसपान करते रहोगे। सो मेरा हक कदमों तले, ये मेहर कहाँ है? मेहर ढूंढने के लिए हम कहाँ जाएं? राज्य के चरणों तले। जब राज्य को प्रणाम करेंगे, प्रातः काल उठते उठते बिस्तर में राज्य को प्रणाम करें, और नहा धो करके फिर मंदिर में बैठ करके राज्य को प्रणाम करके उनके कदमों तले हम बैठें, तो हमें मेहर का अनुभव होगा, मेहर बरसने का अनुभव होगा। पियो अमीरस हक का नजरा, कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, हे प्यारे ब्रह्म सृष्टि, ये अमृत रस, अमीरस का अर्थ होता है अमृत रूपी रस। ये मेहर का सागर, ये एक अदृश्य रूप में अमृत की वर्षा हो रही है। इस अमृत रस को आप पियो। कैसे पियोगे? हक का नजर, ये अमृत का सागर राज्य के दिल में प्रभामान हो रहा है। दिल में अमृत का सागर भरा हुआ है, पर आंखों से उसका पता लगता है। दिल का सागर आंखों से प्रकट होता है। हम प्रेमी हैं, हमारे अंदर प्रेम है, वो प्रकट आंखों से होता है, आंसुओं के रूप में। पर राज्य के आंखों में से ये अमीरस बरस रहा है, अमृत प्रकट होता है। राज्य महाराज जब दृष्टि फिराते हैं, अमृत का प्रकटीकरण होता है। उनके हृदय में जो अमृत का सागर है वो आंखों से प्रकट हो रहा है, हक के नजरों से प्रकट हो रहा है। उस नजर को पहचानने के लिए हम प्रयास करें। देखिए दुनिया में नजर बचाने के लिए आप क्या क्या करते हैं, पर धनी के नजर आप पर पड़े, धनी की एक दृष्टि आप पर पड़े, हम जीवन भर भक्ति करते हैं, धनी की एक नजर हमारे ऊपर पड़े तो बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण होगा, हम मोक्ष पद और परम पद को पाएंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। धनी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, इसके लिए धनी को याद करना, परमात्मा को याद करना, श्री राज्य को याद करना जरूरी है। प्यारे सुंदर साथ जी, इस मेहर सागर का आप नित्य पाठ करके, इस महासागर में मेहर सागर को अर्थ सहित 4 कलर में, मेहर सागर बहुत बार छपे, पर इस बार हमने सोचा 4 कलर में मेहर सागर निकाला जाए। ये धनी की जो है बातें, धनी का जो है प्यार है, इसको 4 कलरफुल बना दिया जाए। तो कलरफुल बना करके आपके सामने रखा है, आप इसको रोज पाठ करेंगे और राज्य की कृपा बरसते हुए जीवन में अनुभव करेंगे। परम धाम आपके लिए दूर नहीं होगा, परम धाम आपको जाना नहीं होगा, स्वयं राज्य आकर के आपको परम धाम लेकर के जाएंगे। खुद धनी आपसे मिलने आएंगे, वो आए मिलेगा आप ही, जासों तेरा है सनमंदा, जिससे आपने सनमंद जोड़ा वो खुद दुल्हा बन करके आएगा और कहेगा कि तुम हमारी दुल्हन हो, चलो अपने घर। ऐसा करके अपने निज घर परम धाम की ओर लेकर के चलेगा। आप जरा दुल्हन बनने के लिए, कृपा के पात्र बनने के लिए प्रयास तो करो, तैयारी तो करो, यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़। तो अधिक समय न लेते हुए
मेहर सागर की चर्चा भी अपरंपार है। मैंने 1-2 बार की, पर इस बार क्रूज में करने का आनंद ही कुछ और था। पूज्य महाराज जी साथ में हैं, संत जन साथ में हैं, विद्वत जन, विदुषी बहनें, सब सुंदर साथ के बीच मैंने मात्र अंश, यही मेहर सागर का अर्थ है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। ये मेहर सागर का मात्र अंश आपके समक्ष मैंने रखा है। ये मेरा तुच्छ प्रयास है, पर मैं मानूंगा कि इससे आपके जीवन में भक्ति और राज्य की कृपा का, मेहर का जो है अपरंपार मेहर की बरसात होती रहेगी और आपके जीवन में हर प्रकार से सांसारिक संपदा से लेकर के आध्यात्मिक संपदा भर जाएगी। इसी आशा के साथ मैं इस चर्चा को विराम दे रहा हूं और इसी विराम के साथ एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि मेरे को एक सुंदर साथ ने कहा, ये क्रूज का सोच किसका है? इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि सबसे पहले सुंदर साथ को क्रूज में ले जाने का सोच किसने रखा? तो मैं देखता हूँ सोच तो हमारे स्वयं महाराज जी का ही सोच है, पर इस सोच को साकार करने में जो अपना समय दिया, बिल्कुल विनम्र बन करके एक एक सुंदर साथ से संपर्क किया, बहन मधु जी और कमल जी। इस कार्यक्रम को साकार रूप देने के लिए, और मधु जी के विषय में तो हम क्या कहें, हमारे प्रणामी समाज में एक सशक्त महिला है, लेखिका बिमला मेहता। पर आज मैं कहूंगा कि हमारे समाज में एक सशक्त मैनेजमेंट करने वाली महिला है मधु गुप्ता। जिस प्रकार का मैनेजमेंट इन्होंने किया, बिल्कुल विनम्र बन करके लास्ट दिन तक ये कार्य करती रही और प्रत्येक सुंदर साथ को यहाँ आने का मौका मिला। तो हम मंगल धाम की ओर से पूज्य महाराज जी और हम दोनों मिलकर के, दोनों को, मधु जी और कमल जी को स्टेज पे हम बुलाते हैं। एक मंगल धाम की ओर से साल उड़ा करके दोनों को सम्मान करते हैं, क्योंकि 2013 में स्विट्जरलैंड की तैयारी करने के लिए भी जिम्मेदारी इन दोनों को ही सौंपना है। इतना अच्छा और इतने सुंदर रीत से तैयारी और कौन कर सकता है बिना मधु और कमल के? मधु शक्ति है तो कमल शक्तिवान है। जहाँ शक्ति और शक्तिवान मिलते हैं तो हर कार्य सुंदर रीत से संपादन होता है। आइए पूज्य महाराज जी के पास आप दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज 1940 में देश की पूरी यात्रा करके, चारों धाम की यात्राएं करके कालिम्पोंग पधारे थे। कालिम्पोंग की भूमि उन्हें भा गई। कालिम्पोंग में रहते हुए उन्होंने बड़ी जागनी की, लोगों को निरामिष बनाया, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में दीक्षित किया। केवल मंदिर की स्थापना नहीं, उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की, एक अस्पताल बनाने की प्रेरणा दी, अनाथ बच्चों के लिए आश्रम की स्थापना की, वृद्ध आश्रम का निर्माण किया। और ये मंगलधाम गुरुजी मंगलदास जी की स्मृति में निर्मित एक पावन मंदिर है। हजारों पर्यटक प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और धाम के दर्शन करके अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, ज्ञान, भक्ति और सेवा का संदेश लेकर जाते हैं। गुरुजी मंगलदास ने अपने जीवन काल में सबको परब्रह्म परमात्मा की भक्ति बताई, सेवा का पाठ पढ़ाया और सबको सत्संग से जोड़ा, परमार्थ से जोड़ा। उनके आश्रम में बहुत सारे विद्यार्थी आए और अध्ययन करके अपने जीवन को उन्होंने समुन्नत बनाया, आगे बढ़े, जीवन में विकास किया। तो ऐसे सुंदर स्थल मंगल धाम एक दर्शनीय स्थान है, रमणीय स्थान है, पावन स्थान है। जो भी यहाँ आता है अपने आप को धन्य मानता है। इस पवित्र स्थान में आप सभी दर्शनार्थ आएँ और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास,
मंगल धाम उजास। संपर्क करें श्री मंगलधाम, कालिंपोंग, जिला दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। मंगल प्रणाम। हमारा फ़ोन नंबर है 035522555891। मंगल हमारा मोबाइल नंबर है 09311111883।